यहाँ का VC और रजिस्ट्रार ने बट और बूट के बल पे यहाँ पे आयशा के साथियों और तमाम साथियों को बाहर करने का काम किया। ये जो है ये रजिस्ट्रार और VC सुन ले, इसके ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। एक राज्य की प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा और संगठन के लोग हैं और कई साथी लोग हैं, सबके साथ कितना बदतमीजी किया। और ये जो लोग सोच रहे हैं बट और बूट के बल पे जो है कि आवाज को दबा देंगे, ये लोग भूल रहे हैं। और यहाँ जान जाइए कि इस विश्वविद्यालय में अभी लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपया से ज्यादा का खरीदारी हुआ। सिर्फ कंप्यूटर जिसका दाम 67,000 रुपया बाजार में था, उसको जो है कि 1.5 लाख रुपया से ऊपर जो खरीदने का काम किया। और तमाम तरह की निरंतरता है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है। और तमाम जो यहाँ बताइए, एक प्रोफेसर ने मैं जो उर्दू जो है यहाँ की भाषा है, उर्दू यहाँ पला बड़ा है, और इस भाषा में जवाब देने के लिए एक प्रोफेसर को बर्खास्त करने का काम किया। और जान जाए कि हम लोग इन सब बातों से चुप नहीं रहने वाले हैं, इनसे डरने वाले नहीं है। इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे। मंत्री जी का आश्वासन मिला हुआ है कि हम जांच करवाएंगे। हफ्तों बीत गए, लेकिन अभी जो है कि व्यक्ति पद पर बना हुआ है। यह शर्म की बात है, बिहार सरकार की यह लानत की बात है कि सरकार कह रही है जांच करवा के, व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है, सारे कागजात को इधर से उधर कर रहा है। और जो है लोग जो है सिर्फ तमाशा देख रहा है, राजभवन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। लेकिन साथियों, हम लोग जो है इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में, इस इनकी अनियमितता की लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। इस लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैसे का लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैलेंडर को सख्ती से लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। मौलाना मजहूर अरबिया फारसी विश्वविद्यालय में मुख्य द्वार के पास आप देख रहे हैं कि आयशा का 1 दिवसीय कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन विश्वविद्यालय में 22 तारीख को सूचना दे चुका गया था कि यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जो वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप जो विश्वविद्यालय पर लगा है, आप जान लीजिए कि 2023 में ही कैग के नोटिफिकेशन में यह बात मालूम चला था कि यहाँ के जो कुल सचिव है, उनके द्वारा जो सामग्री विश्वविद्यालय में खरीद बिक्री की गई है, उसमें अनुमोदन जो प्रस्तुत किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं अनियमितता और भ्रष्टाचार दिखा था, जिसको लेकर के कुल सचिव पे उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसके लिए नोटिस भी यहाँ दिया गया था। लेकिन 2023 का जो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कुल सचिव के ऊपर, वो नहीं हुआ। और अभी भी वो कार्यकाल में बने हुए 2 बार कुल सचिव बने हैं। पिछले 9 महीने ही इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी बने हुए हैं। और इनकी जो गतिविधि है विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर, वो आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं। MGMC मेरा डिपार्टमेंट रहा है, 2022-24 मेरा सत्र रहा है। यहाँ से मैंने पैट का भी एग्जाम दी हूँ, एंट्रेंस निकाल करके वाइवा का एग्जाम दी हूँ। ULC मैं अभी तक ली नहीं हूँ यहाँ पर से। उसके बाद भी मुझे एंट्री नहीं मिलता है। मुझे अंदर से गार्ड के द्वारा बोला जाता है कि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं ही नहीं। तो यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी को इतना भी नहीं पता है कि ULC जब तक नहीं लेते हैं लोग, तब तक वहाँ के वो स्टूडेंट होते हैं। और आप ये जान लीजिए कि कुल सचिव महोदय को ये भी नहीं पता है कि उर्दू जो है वो राजकीय दूसरी भाषा है। इस वजह से एक यहाँ के जो एक अधिकारी है, विकास अधिकारी जो विश्वविद्यालय के इनाम जफर, उनको कहीं न कहीं एक नोटिस ये दिया जाता है कि आप उर्दू में उत्तर दिए हैं, इसलिए आपका वेतन रोक दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी जानकारी है शैक्षणिक शिक्षा के बारे में। ये मुझे लग रहा है कि इनको कहीं न कहीं लगातार जो अधिकारी और कर्मचारी पे तानाशाही रवैया अपना करके नौशाद आलम सर को बिना नोटिस, बिना शोकॉज जारी किए हुए इनको निलंबित कर दिया जाता है। और लगातार अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर एक तरीके से मनमानी रवैये के तहत, तानाशाही रवैये के तहत कुछ भी करने को लेकर के मजबूर करना, और लगातार छात्र को, यहाँ के जो छात्रावास में छात्र रह रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, उन सबको भी एक तरीके से प्रताड़ित करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं किसी न किसी अदर लोगों के द्वारा कि कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। रिजल्ट मेरे हाथ में है, तुम एग्जाम दे लो, देख लेंगे क्या होता है रिजल्ट में। तो इस तरीके से धमकियां भरी जो है बातों को स्टूडेंट के सामने रखा जाता है, ये पदाधिकारी के तरफ से होता है। मैंने इसको लेकर करके शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री से भी मिली थी। वहाँ पे सारे तमाम मुद्दे जो हैं, खास तौर पर जो विश्वविद्यालय में घोर अनियमितता जो बढ़ती गई है, भ्रष्टाचार जो देखा गया है, ये कहीं न कहीं दिख रहा है कि आप ये इतने बड़े संस्थान को, जो सार्वजनिक संस्थान है, वहाँ पर आप 4थी और 5वीं मंजिल को निजी संस्थानों के हाथों में बेचने का जो प्रयास कर रहे हैं। आप
आप लगातार इस विश्वविद्यालय को एक अपने मन मुताबिक चलाने का जो रणनीति दिखा रहे हैं, ये छात्र विरोधी गतिविधि को दर्शाता है। कहीं न कहीं इस विश्वविद्यालय में आर्ट की पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, वहाँ पर अगर देखा जाए कि यहाँ MBA की पढ़ाई होती है, MGMC डिपार्टमेंट की मैं स्टूडेंट रही हूँ, यहाँ पे लैब नहीं है, स्टूडियो नहीं है, आप प्रयोगशाला किसी भी विभाग में प्रयोगशाला नहीं है। उत्तर पुस्तिका में पूरे तरीके से घपला, जितनी खरीद बिक्री सामग्री होती है उसमें घपला करते हैं। तो ये किस तरीके के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, इनकी मानसिकता क्या है? ये पूरी तरीके से विश्वविद्यालय विरोधी और शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, शैक्षणिक शिक्षा को एकदम से बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। आरोप लगाया गया है कि करोड़ों की घपलाबाजी हुआ है यहाँ पे। इसकी रिगार्डिंग आप लोगों ने कहीं भी जाकर मुलाकात किया कि नहीं? जी, यहाँ पे 10 करोड़ का खरीदारी किया गया है। सामग्री में अगर बताए तो 10 करोड़ तक, लगभग 10 करोड़ तक किया गया है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग में जाकर के शिक्षा मंत्री से मिलकर के मैंने दिया था। और उसके बाद हम लोग आईसा की डेलीगेशन जब मिले थे तो वहाँ पे हम लोग को आश्वासन भी दिया गया था कि इस पे उच्च स्तरीय जाँच किया जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग को आश्वासन जो मिला है, मुझे पूरा उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जो है वो इस तरीके से कुलसचिव के ऊपर उच्च स्तरीय जांच करेंगे और तमाम तरीके से अगर जो आरोपित हैं, क्योंकि 2023 में ही इनको आरोपित घोषित किया गया था उच्च स्तरीय जांच करने के ऊपर में, लेकिन उनके ऊपर नहीं किया गया। लेकिन 2025 में क्योंकि इनका जो कार्यकाल चला है, अब तक में जो खरीद बिक्री हुई है, इसमें जो आप देख लीजिए कि 25 लाख से ज्यादा अगर अमाउंट की जो खरीद होती है, उसमें विज्ञापति निविदा को सूचना देना होता है। लेकिन सूचना नहीं देने के बाद अपने मन मुताबिक जितने भी प्राइस होते हैं उसमें आप खरीद बिक्री कर रहे हैं। आप ये बात बोलते हैं कि अरबी और फारसी विश्वविद्यालय है और हम माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा इसमें मतलब कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए पूरे तरीके से उनको किस तरीके से उच्च शिक्षा में लाया जाए, इसके लिए हम सोच रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप ये बता लीजिए कि मदरसा बोर्ड जो है विश्वविद्यालय जो बिहार का एक है, ये आदिल और फाजिल जो मतलब कि चल रहा है, उसका जो यहाँ पर जो है लेकर करके यहाँ पे चलाया जा रहा है कार्यालय जो है, इसके लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जब उद्घाटन हुआ था विश्वविद्यालय का, तो वहाँ बोला गया था कि नहीं, आपको यहीं पे दिया जाएगा कार्यालय के लिए, सरकारी कार्यालय दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया और निजी संस्थान को आप बेच रहे हैं, वो भी अपने मन मुताबिक। ये सब कहीं न कहीं दिख रहा है। आप एक वीडियो भी आप देखे होंगे मौलाना मजरूल हक में दिखाया जाता है एक वीडियो के मार्फत से कि यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शिक्षा के लिए सभी प्रोफेसर के लिए एकल रूम दिया गया है। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि इसमें पूरे तरीके से एक ही रूम में सारे प्रोफेसर को ठूस करके भर दिया गया है, इसलिए कि एक तरफ दिखाया जाए कि विश्वविद्यालय में बिल्कुल खाली कैंपस है, आप इसको खरीद बिक्री का अड्डा बना सकते हैं। तो ये दिखाने का प्रयास है। मामला को लेकर के विधानसभा में आवाज भी उठाया गया था। हाँ, इस मुद्दा को लेकर के मैं ये पूरी बात ये शिक्षा मंत्री से मिले हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री आश्वासन दिए हैं, उसके बाद हम लोग विधानसभा में शिव प्रकाश रंजन जो भाकपा के विधायक हैं गाँव से, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है विधानसभा से, वहाँ पे सारी मांग को रखे हैं और उच्च स्तरीय जांच को लेकर करके फिर शशि यादव जो है विधान परिषद के सदस्य हैं और वो उन्होंने ये मांग को उठाया है। उसके बाद पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं होते हुए दिखा है, किसी भी तरीके से जांच नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं राजभवन और मुख्यमंत्री भी यहाँ पे घेरे में आ रहे हैं, क्योंकि अब तक तो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है कुछ सचिव पे होनी चाहिए और जितने भी इसमें इन पे आरोप लगा है उसमें उच्च स्तरीय जांच करके इनको गिरफ्तार करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अगर ये हमारी मांग 21 सूत्री मांग को यहाँ पर आए थे, हम लोग 21 सूत्री मांग को लेकर के आए थे। तमाम मुद्दे हैं कि नौशाद सर को निलंबन है उसको वापस लिया जाए, उर्दू में उत्तर देने वाले प्रोफेसर इनाम जफर का जो वेतन रोका गया उसको उनको पुनः दिया जाए। लगातार छात्र विरोधी जो गतिविधि चल रहा है, भ्रष्टाचार अनियमितता पर रोक लगे, तमाम मुद्दे को लेकर के आए थे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इस आंदोलन को हम लोग आगे मजबूत करेंगे। जिंदाबाद 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 आयशा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विश्वविद्यालय वित्तीय नियमितता का कुलपति जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। विश्वविद्यालय वित्तीय नियमितता का कुलपति जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। विश्वविद्यालय में लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं छात्र पैसे का लूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैलेंडर को सख्ती से लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। विश्वविद्यालय मूलभूत सुविधा को बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा। कुल सचिव को बर्खास्त करना होगा, करना होगा,
की मनमानी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं विश्वविद्यालय विद्यालय पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, कुल सचिव को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कुलपति मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुलपति की तरह सही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय बुनियादी सुविधा को बहाल करना होगा। करना होगा, करना तमाम होगा। शैक्षणिक संस्थानों में को शैक्षणिक वातावरण बनाना होगा।